तो सबसे पहली चीज़ है आप मेंटली प्रिपेयर करो अपने को, फिजिकली मेंटली। क्लास में आते ही यंग बैठा करो एकदम। सबसे पहली चीज़ है मन। क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं मिलना है, बात ही समझ। माइंड मेकअप करना है, पहली चीज़ फिजिकली इरेक्ट बैठना है। एक वर्ड होता है इरेक्ट, मतलब बिल्कुल यंग ऐसे। सेकंड चीज़ माइंड मेरी तरफ करिए आप और इसको फ्री कर दो। हम लोग इंग्लिश शुरू कर रहे हैं। देखिए, जीवन की जीने के लिए इंग्लिश का एक अपना इम्पोर्टेंस है। बिना इंग्लिश नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। ग्लोबल लेवल, ये ग्लोबल लेवल की लैंग्वेज है, ठीक है, वाइड स्पोकन लैंग्वेज है। इसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, डैम इजी टू लर्न इंग्लिश। आई ऑलवेज प्लेस माई एग्जाम्पल बिफोर द स्टूडेंट्स, बिकॉज कि मेरा एग्जाम्पल इसलिए रखता हूँ कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। माँ मेरी अनपढ़ थी, फादर मेरे मतलब 10th फेल थे। आई बात समझ ना क्या? और हिंदी मीडियम से हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ। सारी चीज़ें रिवर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल द रिवर्स थिंग्स, आई हैव वेरी गुड फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश ऑन माई टंग। क्रेडिट गोज टू द ट्रांसलेशन। लोगों ने हमसे पूछा आपने इंग्लिश कहाँ सीखी? व्यक्ति मेरा गुरु नहीं है, व्यक्ति मेरा गाइड नहीं है। वॉट एवर द नॉलेज आई हैव रिगार्डिंग दिस लैंग्वेज, क्रेडिट गोज टू दी। एक पर्सनल थिंकिंग थी, सोच पैदा करी पहले कि इट विल नेवर बी पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट इंग्लिश बिकॉज इट इज़ वाइड स्पोकन लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं इसको। और बहुत आसान है, मन बनाइए बाकी काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है, हम लोग ट्रांसलेशन पे चल रहे हैं। टीचिंग में सबसे पहली चीज़ आती है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। फिर आता है फिलोसॉफी, आपकी विचारधारा क्या है। देन आइडियोलॉजी, है ना, आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। फिर विजुअलाइजेशन है, हाउ टू फीड द माइंड्स। कोई चीज़ माइंड में कैसे डाली जाती है, आपको सोचने के लिए कैसे मजबूर करना है, ये टीचर को आना चाहिए। पहाड़ ऊंचा होता है या नीचे होता है? पहाड़ ऊंचा होता है या नीचे होता है? ऊंचा होता है। यही सिखाना चाहता हूँ आपको। यही सिखाना चाहते हैं कि आप लोगों को जवाब देने नहीं आता है। ये जो 12 इंच रद्दी पेपर की डिग्री लेके घूम रहे हो ना, नोबडी इज गोइंग टू सैल्यूट इट। गले में लटका के घूमते रहो, डिग्री को कोई नहीं पूछने वाला है। परसेंटेज इज नॉट द रियल इंडेक्स ऑफ अ मैन। परसेंटेज इज नॉट द रियल इंडेक्स ऑफ अ मैन। अगर परसेंटेज पे ही अगर आदमी को नौकरी मिलती है तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों होते? तो आपको जो डिग्री दी जा रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगेन यू विल बी टेस्ट इन फ्लेम्स। फिर आपकी अग्नि परीक्षा होगी। फिर कहेंगे मान लीजिए आप फॉर्म भरो, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, तब जाके आप मान लीजिए। तो जो पीछे पड़ा था, जो आपको डिग्री दी, उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना। उसकी वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग रटते हो। हमारी जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, इसमें रटो लिखो पास हो जाओ, अगली कक्षा में जाओ, पिछला भूल जाओ, ये हो रहा है। हो रहा है ना आपके साथ? हाँ या ना? हाँ या ना तो बोलो। यही हो रहा है ना। हर साल पढ़ते हो, एग्जाम देते हो, एग्जाम में लिख के आते हो, रिजल्ट आता है, पास होते हो, पिछला भूल जाते हो। तो कहने का मतलब है कि ऐसे नहीं चलता काम। माइंड मेकअप करो तो काम हो जाएगा। अभी हमने पूछा पहाड़ ऊंचा होता है नीचा होता है, सबने कहा ऊंचा होता है। आप नीचे खड़े हो इसलिए ऊंचा दिख रहा है वो। आप नीचे खड़े हो इसलिए पहाड़ ऊंचा दिख रहा है। जब पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाओगे तो पहाड़ आपके कदमों के नीचे होगा। उस समय क्या कहोगे? पहाड़ ऊंचा होता है? पहाड़ तो आपके पैरों के नीचे है ना, आप ऊपर हो, है ना। अब पहाड़ को कदमों में लाना है तो आपको वो चढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। इंग्लिश से छुटकारा पाना है, केवल एक ही चीज है और वो है ट्रांसलेशन। जब तक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, हम एक भी सेंटेंस की इंग्लिश ना बोल सकते ना लिख सकते। ये तो क्लियर है। बड़े बच्चे हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, छोटी क्लास के बच्चे तो हो ही नहीं।
कि मैं आप सबको मतलब जो गुमराह कर दूं, ऐसा नहीं होगा। तो बिफोर इट आई स्टार्ट मतलब जो टीचिंग टुडे, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कि आप रूम में आते ही सबसे पहले इनको सलाम करा करें, जिस भी ईश्वर को मानते हो। इसको और कोई नहीं चला सकता। हाँ जी, इसको कोई नहीं चला सकता। बात आ रही समझ में? एक्सीडेंट हो गया, क्लॉटिंग आ गई, कुछ भी हुआ, न्यूरो इसका ऑपरेशन कर देगा, लेकिन ब्रेन वर्क कैसे करता है ये न्यूरो नहीं दे सकता। टूट फूट ठीक कर सकता है वो। पंचर बनाने वाला ट्यूब थोड़ी बनाएगा, ट्यूब बनाने वाला ट्यूब बना रहा है, पंचर बना पंचर बना रहा है। तो इसमें कैसे फीड होती है ये सब कुदरत है। इसलिए सबसे पहले ईश्वर को सलाम करना जरूरी है, उसके बाद फिर आगे कार्यक्रम होता है। तो चलते हैं, आज हम लोग ट्रांसलेशन को शुरू कर रहे हैं। देखिए 3-3.5 महीने लगेंगे और इस 3.5 महीने के अंदर 15,000 सेंटेंस से ज़्यादा की प्रैक्टिस क्लासरूम में होगी। उसमें भी कमी रहेगी अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो। मैं सिकंदर नहीं हूँ, मैं मेरा काम करूँगा। मैंने कहा ना, आग हर चीज़ को जला के राख नहीं करती है, जलती वही चीज़ है जिसमें जलने का गुण होता है। तो आप बिल्कुल मत लेना, अलर्ट होकर बैठें और मेरे को ध्यान से सुने। बीच में कुछ पूछना नहीं है, सॉरी, बीच में कुछ पूछना नहीं है। थैंक यू। बीच में कुछ नहीं पूछना है। लास्ट के अंदर क्वेरी जो होंगी वो आप पूछेंगे, पर मैं लास्ट में इतना गैप देता ही नहीं किसी को कि आप मेरे से क्वेश्चन पुटअप कर लो। 40 साल में नहीं हुआ। इतना गैप मैं किसी को नहीं देता हूं कि मेरे टॉपिक पढ़ाने के बाद स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पुटअप कर ले। इतना गैप कुलदीप किसी को नहीं देता है। यानी हम तो फुल स्टॉप लगा के बात कर पढ़ाते हैं। मेरी आदत है, मैं मतलब क्लास के अंदर अक्सर इस तरह का फुल स्टॉप लगाया करता हूँ। ये फुल स्टॉप लग गया ना, तो इसमें अब जोड़ने वाला और घटाने वाला आदमी नहीं है। मतलब दिस इज द कॉन्फिडेंस ऑफ माई टीचिंग। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसी कॉन्फिडेंस से मेरे को सुनो और ये जो छोटी सी प्रॉब्लम है इंग्लिश की, इससे दूर करो। इंग्लिश इज डैम इजी लैंग्वेज। As I earlier told that I always place my example because nobody is my guru. Man is not my guru, nobody is my guide. ये सीधा ईश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट है, that I am placing before you, और मैं बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रखता हूँ। But even then I always go on saying that I am learner. मैं खुद सीख रहा हूँ। 100% वो है ऊपर वाला। तो सुनते हैं, चलते हैं। तो देखिए हम चलते हैं आज टेंसेस की तरफ। हम जो पहला जो हमारा काम से शुरू कर रहे हैं, इंग्लिश में कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत मतलब आधा काम खत्म। पैर मत चलाइए, ये चीज़ें डिस्टर्ब करती है मेरे को। मैंने पहले ही कहा था, अंगूठा हिलता है तो मेरे को डिस्टर्ब होता है, पलके झपकते हो तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ। आपका अंगूठा बोलेगा मेरे को वाइब्रेशन आया था बॉडी में, देख किधर रहा हूँ, पैर किसका हिल रहा है, वो सब मेरे को मालूम है। मैं कहता हूँ अंगूठा रोक दे, ये रोक दे, तो बिल्कुल एकदम इरेक्ट होकर बैठना है। बहुत ज़्यादा सेंसेशन है बॉडी के अंदर। तो हम लोग ट्रांसलेशन के रास्ते पे चलना शुरू कर रहे हैं। आप में से ट्रांसलेशन पे वही स्टूडेंट मास्टरी कर पाएगा जो हिंदी के सनद की रिकॉग्निशन अच्छी रखेगा। आफ्टर ए कपल ऑफ डेज व्हाट प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू फेस इन माय क्लास, कुछ दिन बाद जो एक प्रॉब्लम आने वाली वो क्या आएगी, हिंदी के सेंटेंस को नहीं पहचान पाओगे। और जो हिंदी आप रात दिन बोलते हो ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हिंदी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी के सनद की पहचान आपको भारी पड़ेगी। और मैं पहचान पे ज़्यादा बोलता हूँ। आज हम एक टेंस शुरू कर रहे हैं, इसकी जो रिकॉग्निशन में बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, क्योंकि रिकॉग्निशन न तो मेरे से पहले कभी सुनी थी, न मेरे बात कभी सुनोगे। न मार्केट में ऐसी कोई बुक है, न कोई यूट्यूब पे है, और ना कोई टीचर है, ना कोई लेक्चरर है। ऑनलाइन बोल रहा हूँ मैं भी। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर का दिया हुआ है आप लोगों के लिए, और उसी ऑनेस्टी से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो माइंड मेकअप कर लो कि हमें सबसे पहले ट्रांसलेशन पे मास्टरी करनी है और कुछ नहीं करना है, दैट्स ऑल। सो राइट नाउ वी आर ऑन द पाथ ऑफ ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन पे मैंने फिर कहा, आप में से वही स्टूडेंट मास्टरी कर पाएगा जो हिंदी के सेंटेंस की पहचान अच्छी रखता होगा। इंग्लिश बोलने वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश बोलते ही हैं, पर उनको ग्रामेटिकल पता नहीं है, यूजेज ऑफ वर्ड्स का पता नहीं है। तो वो लोग क्या स्लैंग लैंग्वेज कहलाती है, बोल तो रहे, काम चल ही रहा है उनका, लेकिन हर जगह फिर वो चीज़ें आगे जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहाँ तो गलत जाएगी।
इंटरव्यू तो बाद में होगा ना, इंग्लिश तो आपके मुंह से बाद में सुनेंगे वो लोग, पहले तो आपको कहेंगे रिटन टेस्ट दो, रिटन में पास हो गए तब आगे जाएगा, सेकंड फेज है इंटरव्यू तो आपकी स्पोकन तो बाद में सुनी जाएगी। फर्स्ट मतलब ये, यू हैव टू क्लियर रिटन टेस्ट। तो हम चलते हैं, देखिए इस चीज़ को आप गौर से पढ़ें। मैं तो छोटा आदमी हूँ, लेकिन 40 साल से मैं कहता आ रहा हूँ, अभी अभी मैंने कहा शिक्षा, हमारी स्कूल कॉलेज में शिक्षा नहीं है। बात है समझ में? जो थ्योरेटिकल शिक्षा है वो तो बिल्कुल काम की नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है वगैरह, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ तो फिर भी प्रैक्टिकल होता है, तो आदमी प्रैक्टिकल से सीखता है। स्कूल कॉलेज में जो पढ़ रहे इट इज़ नॉट एजुकेशन। मैं तो 40 साल से कह रहा हूँ, लेकिन इन द सपोर्ट ऑफ माई स्टेटमेंट, एल्बर्ट आइंस्टीन की मतलब कोट आपके सामने है, कह रहा है एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। सत्य को जान लेना एजुकेशन नहीं है। बारिश कैसे होती है? सूरज में गर्मी पड़ती है, पानी भाप बनता है सागर का, ऊपर जाता है, कंडेंस होता है, वापस नीचे आता है। ये सत्य को जाना आपने। हाँ, दिनों रात कैसे होते हैं? साइंस ने पढ़ाया कि सूरज स्थिर है, तो पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है, ऐसे दिन रात होते हैं। दिस इज फैक्ट। तो इस फैक्ट को जानना एजुकेशन नहीं है। लिखता है बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक, जिसको मैं रोज कह रहा हूँ, सोचना शुरू करोगे तो मंजिल मिलेगी। सोच ही तो बदलनी है। हमने पूछा पहाड़ी ऊंची होती है या नीचे होती है? पहाड़ ऊंचा होता है, नीचे होता है? आपने कहा नीचे होता है। मैंने कहा नहीं, आप नीचे खड़े हो इसलिए पहाड़ ऊंचा दिख रहा है आपको। आप पहाड़ के ऊपर खड़े होगे, पहाड़ आपके कदमों के नीचे होगा। जब आप पहाड़ की चोटी पे खड़े हो, मैं पूछूंगा पहाड़ नीचे ऊपर है, तो क्या बोलोगे? ऊपर है, आपके पैर के नीचे है ना। तो पहाड़ को भी कदमों में लाया जा सकता है, उसके लिए जिद पैदा करनी पड़ेगी और वो चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। उसमें कितनी मुश्किलें आएंगी, फिसल सकते हो, गिर सकते हो, हाथ पैर टूट सकते हो, कुछ भी हो सकता है। हिमालय की चोटी पे हर आदमी झंडा नहीं फहराता है, दम चाहिए वहां पहुंचने के लिए। और जो पहुंच जाता है, ही मेक्स रिकॉर्ड्स, हिज नेम कम्स इन द एयर, फिर दुनिया के अंदर उसका नाम छाते हैं। तो इसका ध्यान रखिए। इसका इससे क्या रिलेशन है? खाली कुर्सी क्यों दिखाई गई है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस एम्प्टी चेयर एंड बिटवीन दिस कोट? ये खाली चेयर कह रही है आइंस्टीन की शिक्षा खाली पड़ी है। सीधा सीधा से आप लोग 18-20 साल आपने पढ़ाई करी और आज फिर हमारे पास पढ़ने आया, तो कहीं पीछे कमी रही है ना? पीछे पढ़ा देते तो बात ही खत्म हो जाती। आज हम आपको टेंस पढ़ा रहे हैं, तो चलते हैं, इस कोड को हमेशा ध्यान रखिए, है ना। एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक टू थिंक टू थिंक टू थिंक। सोचना शुरू करो, ध्यान से सुनना, जो भी क्वेश्चन है माइंड में रखना। लास्ट के अंदर आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, लेकिन इतना गैप दूंगा ही नहीं। देखिए, एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन इन इंग्लिश। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम व्हाइल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। कई लोग कहते हैं सर इंग्लिश ही क्लास है, आप हिंदी क्यों बोलते हो? मैंने कहा अगर ये सारे लोग इंग्लिश ही समझ जाते तो आते ही क्यों? सिंपल सी बात है ना। तो आई एम नॉट टू शो माई इंग्लिश, मेरे को मेरी इंग्लिश नहीं मतलब जो बतानी है, अभी मेरे को टॉपिक समझाना है, तो मैं दोनों लैंग्वेज को लेके चलता हूँ। कहीं इंग्लिश ही बोल जाएंगे ताकि थोड़ा थोड़ा आपको इंग्लिश सुनने की आदत बने, और मेरा मोटो अभी है आपको चीज़ समझाना। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट। वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत मतलब आधा काम कम खत्म। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहली चीज, ये शब्द है इंडेफिनिट। दोस्त ने कहा कल आना, तो आपने कहा आऊँगा यार, तो आपने कहा देख पक्का आना, तो दोस्त क्या बोलता है ना, मैं डेफिनेट आऊँगा। डेफिनेट वर्ड नहीं है, डेफिनेट NI आता है, पर यहाँ भी कई लोग NATE लिख जाते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं डेफिनेट है। द वर्ड इज डेफिनेट, छोटी ई की मात्रा न पे। सो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, टेंस कोई भी हो, पॉइंट 3 आएंगे, राइट? टेंस कोई भी हो, पॉइंट 3 आएंगे। फर्स्ट पॉइंट गोज टू रिकॉग्निशन, सेकेंड पॉइंट गोज व्हाट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी यूज, एंड थर्ड पॉइंट इज अबाउट द हेल्पिंग वर्ब।
टेंस कोई भी हो 3 पॉइंट होंगे। पहला है पहचान, रिकॉग्निशन कहते हैं इसको, इसका मतलब होता है पहचान। दूसरा पॉइंट होगा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है। तीसरा पॉइंट इसके हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, कैसे यूज किए जाते हैं। सिर्फ 3 पॉइंट एक टेंस में। फिर इसको सीखने के बाद हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो पूरी इंग्लिश की दुनिया में सेंटेंस 6 ही होते हैं, सिंपल, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव, गोले वाला और बिना गोले वाला। आई बात समझे। छह सेंटेंस होते हैं, 7वां सेंटेंस ही नहीं होता है। ये टीचिंग साइकोलॉजी है। अगर मैं आपसे रोज कहूँ, यूं कह दूँ ना, अरे अभी तो एक ही टेंस पढ़ा है, इसी के सेंटेंस नहीं बन रहे हैं आप लोगों से, अभी तो हजारों सेंटेंस पढ़ाने, हजारों प्रकार के सेंटेंस होते हैं, हजारों प्रकार के सेंटेंस होते हैं, खत्म है आप। अगर मैं हजारों शब्द को 2-4 दिन 10 दिन बोल गया ना, खत्म हो जाओगे। टीचिंग साइकोलॉजी क्या कहती है, सेंटेंस ही 6 होते हैं, और वाकई 6 ही होते हैं। 7वां सेंटेंस बना के दिखा दो आप हमें। तो स्टूडेंट को लगता है अच्छा 6 ही सेंटेंस हो गया, 6 के तो बना लेंगे यार, इसमें क्या दिक्कत है, इजी हो गया ना काम। टीचिंग साइकोलॉजी ये होती है। अगर बोर्ड सारा भरा हुआ है, माइंड पे प्रेशर आएगा, आएगा नहीं आएगा। लेकिन मेरे को मान लो केवल ये चीज़ पढ़ानी है, मान लो केवल ये चीज़ पढ़ानी है मेरे को, पॉइंट नंबर 1, और मैं सब साफ कर देता हूँ, केवल एक ही मतलब जाना पॉइंट है बोर्ड के ऊपर, माइंड को रिलैक्स होगा नहीं होगा, होगा ना। क्या एक ही लाइन दिख रही है, बात खत्म है। ये टीचिंग साइकोलॉजी में आता है कि क्या बोर्ड सारा भरा हुआ होना चाहिए या नहीं। अगर आपको एक नया सेंटेंस पढ़ाना है तो पूरा बोर्ड साफ कर दो, केवल वही चीज़ लिखो जो आपको पढ़ानी है, फिर स्टूडेंट वहीं कॉन्सेंट्रेट करता है वो। ये टीचिंग साइकोलॉजी में आता है। टीचिंग साइकोलॉजी कहती है, मैंने लिखा रमन वॉज प्लकिंग रोज, रमन वॉज प्लकिंग रोज, ROSE, रोज यानी गुलाब। अब मैं लिख दूं रमन वॉज प्लकिंग रोडोडेंड्रॉन, तो आप सबका ध्यान कहाँ चला गया, रोडोडेंड्रॉन पे। सेंटेंस से आपका ध्यान हटाने का तरीका है ये। स्टूडेंट को अगर बिट्रे करना है, गुमराह करना है, तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस की जगह रोडोडेंड्रॉन लिख देंगे, रोज हटा के रोडो। अब आप सब सोच यार रोडोडेंड्रॉन क्या होता है, तो अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वहाँ से आपका ध्यान मैंने हटा दिया है। समझने की कोशिश करना साइकोलॉजी किसको कहते हैं। मैं चाहूँ तो पढ़ा जाऊँगा और मैं चाहूँ तो आपको बर्बाद कर जाऊँगा, दोनों हाथ मेरे हाथ में है, और इसका तरीका देखना आप। तो इसलिए क्या है, आपके साइकोलॉजिकल मैंने कहा पॉइंट 3 होते हैं, और हर टेंस में 3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट है रिकॉग्निशन, क्लियर। मैं रिकॉग्निशन पे ज़्यादा बोलूँगा, अब थोड़ा सा वापस यंग हो जाइए और मेरे को ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। देखो लिखा है रिकॉग्निशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस, ता है, ती है, ते हैं, एटसेट्रा, राइट। रिकॉग्निशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज ता है, ती है, ते हैं, एटसेट्रा। कोई डाउट। हिंदी का ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में ता है, ती है, ते हैं की आवाज आएगी, क्या कहलाएगा वो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सीधी सी बात है ना। व्हाट इज दिस, थम, दिस, बोलो तो सही, दिस, पहचानते हो ना। आई सेड व्हाट इज दिस, तो आपने कहा थम, दिस फिंगर, दिस नोज। तो इसी तरह आप अपनी बॉडी के रोम रोम में सेट कर लो कि हिंदी का ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में ता है, ती है, ते हैं आदि आता है, वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सीधी सी बात है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर हम पूछे कि जीन्स का कपड़ा मोटा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है। चलो अगर मैं पूछूं पंखा चल रहा है या नहीं है, पंखा चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है, है? नहीं है ना, इसमें ता है कहाँ है। पंखा चल रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है, जोर से तो बोलो। हम एक टेंस लिख चुके हैं, है या नहीं है, हम एक टेंस लिख चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है, नहीं है ना।
कल अपन प्रैक्टिस करेंगे, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है या नहीं है? नहीं है ना, सीधी सी बात है ना। बच्चा रो रहा था, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है या नहीं है? नहीं है, सीधी सी बात है ना, नहीं है मतलब है। डायमंड पक्का होता है, डायमंड पक्का होता है या नहीं है? है, क्योंकि इसमें ता है यार है। झंडे में 3 रंग होते हैं, है। ग्रेनाइट चिकना होता है, क्योंकि इनके अंत में क्या आ रहा है? ता है, तीयत है। जब मैंने बोला कि पंखा चल रहा है, आपने कहा नहीं है। हम एक टेंस लिख चुके हैं, आपने कहा नहीं है। मैंने कहा कल अपन प्रैक्टिस करेंगे, आपने कहा नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि डायमंड पक्का होता है, आपने कहा यस है। झंडे में 3 रंग होते हैं, है कि नहीं? ग्रेनाइट चिकना होता है, क्योंकि इनके एंड में क्या आ रहा है? ता है, तीयत है। लेकिन खुशी की बात यह कि इनमें से एक भी टेंस, एक भी वाक्य प्रेजेंट इंडिपेंडेंस नहीं है। उसका कारण, क्योंकि आप लोगों को ऐसे पढ़ाया जाता है कि जो लाल साड़ी में दिखे वो तुम्हारी माँ है। जरूरी है क्या? जो लाल साड़ी में दिखे वो तुम्हारी माँ है, जरूरी थोड़ी है। लाल साड़ी तो किसी भी औरत की हो सकती है। अब लोगों ने कह दिया लाल साड़ी वाली तुम्हारी माँ है, एक लेडी जा रही थी, पीछे जाके हाथ पकड़ लिया आपने, और अगर नंबर रॉन्ग डायल हो गया तो फिर आगे की घटना तो पता ही है ना। फिर पिटाई तो लगेगी। वो तो मारेगी, बहती गंगा में कई हाथ धो लेंगे। आंटी को छेड़ता है। इसको यूं समझें, सर्दी का टाइम था, आप धूप खाने के लिए ऊपर गए। पास वाले मकान की छत पे एक व्यक्ति खड़ा है, लंबे बाल है, मुंह उधर है। माइंड में क्या आता है? क्या आता है माइंड में? लड़की है, महिला है। अब मान लो मनचला भी होता है कोई व्यक्ति, बच्चे होते हैं मनचले भी होते हैं, आपने उठा के कंकर मार दिया उसको, और वो जब पलटा तो वो सरदार निकला वो, फिर आपको पलटी खिलाएगा वो। अब हम लोगों को ऐसे ही पढ़ाया गया है। रिकॉग्निशन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, न कभी आपने सुनी थी न सुनोगे आगे, इसलिए ध्यान से सुन लो। और इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा रिकॉग्निशन। जिस दिन हिंदी के सनद की रिकॉग्निशन स्ट्रांग कर ली, उस दिन आप इंग्लिश बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। इंग्लिश डैम इजी लैंग्वेज है, और मैंने इसके ऊपर मतलब बहुत रिसर्च किया हुआ है। मैं खुद के ऑन क्रिएटेड मेथड से पढ़ाता हूँ। मैं बुक्स के मतलब हाथ नहीं लगाता, मैं बुक्स का टिपा कुछ नहीं पढ़ाता मैं। ये सब ईश्वर का दिया हुआ है। शब्द कहने को मैं आता नहीं बोलना चाहिए, पर वो मैं की जगह मैं बोलना पड़ता है। हिंदी के ऐसे सेंटेंस जिनके एंड में ता है, तीयत है आदि आते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये बात हर किताब कहती है, हर टीचर कहते हैं, आप भी कहते हो, कहने को मैंने भी कहा है। लेकिन फिर मैंने कहा कि ऐसा नहीं है। इसमें 3 स्पीड ब्रेकर वाला है क्या चार्ट, वाइट वाला? ठीक है, तो सुनो, तो समझ गए मेरी बात? तो जिसके लंबे बाल हों उसको कंकर मत मार देना एकदम। जरूरी नहीं कि जिसके लंबे बाल हों वो लड़की हो, महिला हो। वो सरदार भी तो हो सकता है, वो साधु संत भी तो हो सकता है, पीर फकीर भी तो हो सकता है। किसी भी जाति में जो पीर फकीर पैदा हुए हैं, सबके लंबे बाल थे, सबके जोड़े थे। चाहे मुस्लिम कम्युनिटी में देख लीजिए, पीर फकीर जितने हुए, फरीद थे, रहीम थे, है कि नहीं? जितने पीर फकीर हुए सबके लंबा डाढ़ा था, बाल थे। जीसस क्राइस्ट के डाढ़ा था, बाल थे। हमारे गुरुओं के बदले दाढ़ी है, बाल है कि नहीं? भगवान कृष्ण देख लो, राजा दशरथ देख लो, श्री राम देख लो, सबके जोड़े थे। तो आप लंबे बालों वालों को एकदम लड़की महिला क्यों मान रहे हो? जिस तरह हर लंबे बालों वाली महिला जरूरी नहीं कि वो लड़की हो या महिला हो, इसी तरह हर सेंटेंस जिसके एंड में ता है, तीयत है आदि आता है, जरूरी नहीं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हो। ये ख्याल माइंड से आउट कर देना, इसकी रिपीट निकाल फेंको इसको दूर, समझ गए? तो आज के बाद कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में ता है, ती आ रहा है, उसको एकदम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मत कहना। अभी आप लोगों ने क्या करा? भारत माता की जय। मैंने पूछा ग्रेनाइट चिकना होता है, भारत माता की जय, बिना सोचे समझे। अरे भारत माता की जय बोलने का पहले सिचुएशन तो बने, सिचुएशन ही नहीं है। हम पढ़ा क्या रहे, आप कह रहे हो भारत माता की जय। अरे भाई भारत माता की जय बोलने वाला वो सिचुएशन ही नहीं है। अभी 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आएगा, कोई भी स्कूल में बुलवाया जाएगा, तब बोलोगे भारत माता की जय। प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में कौन सी भारत माता की जय? पर आप लोगों ने तो कर दी।
मैंने पूछा झंडे में 3 रंग होते हैं, भारत माता की जय? ऐसा नहीं है। वो 15 अगस्त पे बोलना, 26 जनवरी बोलना स्कूल में, कॉलेज में। हिंदी के ऐसे वाक्य सुनो, लंबे बालों वाला व्यक्ति जो मुंह उधर करके खड़ा हुआ है, जरूर नहीं हो लड़की हो महिला हो। सिमिलरली हिंदी सेंटेंस दैट एंड्स इन ताहे तिये थे नॉट श्योर दैट बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसा नहीं है। समझ गए मेरी बात? क्यों नहीं है ये? ग्रेनाइट चिकना होता है, प्रेजेंट क्यों नहीं है? ताहे आ रहा है। झंडे में 3 रंग होते हैं, तेहे आ रहा है, प्रेजेंट क्यों नहीं है? हैं? जीन्स का कपड़ा मोटा होता है, ताहे आ रहा है, क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, काम नहीं हो रहा है। बात आ रही समझ? इसमें काम नहीं हो रहा है। अब सुनो, इधर देखना, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है? है या नहीं है? नहीं है ना, काम थोड़ी हो रहा है। आप है ना थोड़ा मतलब मूड बनाओ थोड़ा सा, ऐसे नहीं ढीले बैठे हो बहुत ज़्यादा। मेरी क्लास में ऐसे मज़ा नहीं आता है। एकदम इरेक्ट बोलो, बोलने की जगह बोलो, थोड़ा सा बॉडी को वाइब्रेट कराओ थोड़ा। ढीले ढीले नहीं, मतलब ये ढीले तो ज़िंदगी खत्म हो गई आप लोगों की। आई एम इन द एज ऑफ 65। बोलना है तो बोलो तो सही। ये पहली क्लास है जिसमें आपको पहले दिन से सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बाकी क्लास में सुना है केवल। मैं सुनाने के लिए नहीं बुलाया मैंने आपको। ये तो वही वाली क्लास हो गई जो स्कूल कॉलेज में इतनी क्लासें पढ़ी हैं आप लोगों ने। मेरे को आप लोगों से काम करवाना है। जब आपका दिमाग चलेगा तो आप दौड़ोगे तो मंजिल पे पहुंचोगे ना। तो मैंने भी बोला कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, है या नहीं है? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, है या नहीं है? हाँ यहाँ तो बोलो। बर्फ ठंडी होती है या नहीं है? हैं? जून का महीना गर्म होता है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसमें काम नहीं हो रहा है। तो आज के बाद ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में ता है ती आ रहा है उसको एकदम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना कहें। ये देख लें कि उसमें वर्ब है या नहीं है। कोई डाउट? शेर खतरनाक होता है या नहीं है? है या नहीं है? शेर खतरनाक होता है? नहीं है ना, काम थोड़ी हो रहा है, वो तो उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। बात ही समझ लो ना। ये कमरा मैंने पोता है, ये कमरा मैंने पोता है, ये प्रेजेंट टेंस है या नहीं है? है। पीटी उषा ने गोल्ड मेडल जीता है। माँ ने सूत काता है। किसान ने हल जोता है, क्योंकि इसमें ताहे भी आ रहा है और काम, इसमें ताहे भी आ रहा है और, लेकिन ये चारों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। आपकी लाइफ में एक दिन ऐसा नहीं आया जबकि भी किसी ने आपको सोचने के लिए मजबूर किया हो, इसलिए 18 साल 20 साल खराब हुए। द ओनली थिंग इज, और कोई वजह नहीं है। फिर वही बालाजी की जय। हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हो बालाजी की जय। हाँ, भारत माता की जय। तो बालाजी जयंती आएगी तब बोलोगे बालाजी की जय। 15 अगस्त 26 जनवरी तब बोलो भारत माता की जय। प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट टेंस में दोनों केस नहीं है, दोनों सिचुएशन नहीं है। पर आप लोग तो आंख बंद करके लिए बोले जा रहे हो। कसूर आप लोगों का नहीं है, कसूर हम जैसे लोगों का है। ये जो 4 सेंटेंस बोले, माँ ने सूत काता है, ताहे आ रहा है, वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें काम खत्म हो चुका है। ये कमरा मैंने पोता है, ये आज की बात है क्या? ये तो 5-10 साल पहले की बात है। किसान ने हल जोता है, पता नहीं कब की बात है। पीटी उषा ने गोल्ड मेडल जीता है, 1986 की बात है। आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो 1986 को। मेरे पीछे मत चलिए आप। मेरे पीछे चलोगे तो वही सिचुएशन जो 20 साल में हुई है वही रहेगी। मेरे को ध्यान से सुनो और उसके अंदर गलतियां पकड़ने की कोशिश करो, और जितने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो उतने क्वेश्चन पुटअप करो, तब हम मानेंगे कि आप मुझे सुन रहे हो। अगर माइंड में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब सुन नहीं रहे। हालांकि इसको लेके मैं वो क्वेश्चन बनने नहीं दूंगा। मैंने कहा ना, इतना गैप तो मैं किसी को देता ही नहीं हूं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। कुल मिला के क्या हुआ, मैंने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बोला ही नहीं है, और आप 2 बार भारत माता की जय कर गए। 15 अगस्त आई नहीं और भारत माता की जय। देखो, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रिकॉग्निशन। अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रिकॉग्निशन, ये ग्राफ बनाया मैंने, और क्या कहना चाहते हो ध्यान से सुन लो।
फ्रेंड्स, जो कुछ है ना वो रिकॉग्निशन है। इफ़ आई आस्क मी, पीपल ऑफन आस्क मी कि सर आपने इंग्लिश कैसे बनी, आप कहाँ गए, किससे सीखी आपने, हु इज़ योर गुरु? माई आंसर इज ऑलवेज सेम, द मैन इज, नो मैन इज माई टीचर, नो मैन माई गुरु, नो मैन इज माई गाइड। इट वॉज 1972, आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड। मैं 9वीं क्लास में जब पढ़ता था तो बस ऐसे मन में एक बात आई कि कभी अपन बड़े होके, हिंदी मीडियम से थे, अजमेर के एक छोटे स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ, स्कूल ही बंद हो गया। जिसमें मैं पढ़ूंगा बंद तो नहीं है ना, बंद ही हो गया स्कूल, मैं लास्ट स्टूडेंट था। ऐसे स्कूल का तो मैं स्टूडेंट रहा हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें रिवर्स हैं, पर माइंड में क्या आया था कि यार इंग्लिश बोलनी है। तो आई एम रिफ्लेक्टिंग द मोमेंट, तो मेरे माइंड में एक विचार कौंधा, इंग्लिश में बोलते हैं थॉट फ्लैश्ड अक्रॉस माई माइंड। और क्या माइंड में बात आई कि कुलदीप हर हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनाना सीख लो, काम हो जाएगा। एंड आई स्टार्टेड मूविंग ऑन द पाथ ऑफ लर्निंग इंग्लिश। एग्जैक्टली आई कैन नॉट हिट कि कितना समय लगा मुझे हर हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनाने में, बट द डे केम इन माई लाइफ एंड दैट वॉज द फेस्टिव मोमेंट। फेस्टिव कहते हैं बहुत सुखद भरा दिन था मेरे लिए, बिकॉज आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट, because by then I could translate each and every sentence of Hindi into English without any movement, in the moment of flicking the eyes। पलक झपकते ही हर क्षण की हिंदी इंग्लिश बनाने लग गया। जब बनाने लग गया तो आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट, आई वॉज वेरी मच ईजी, आई वॉज वेरी मच कंफर्टेबल इन दिस लैंग्वेज। फिर क्या था, सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि मुझे मालूम था अब सेंटेंस में गलत नहीं बना रहा हूँ, तो डर खत्म हो गया। सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट आई डिड, जो आपको करनी है और मैंने करी है, वो है यू हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ गोइंग थ्रू द बुक्स। आपको किताबें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। ट्रांसलेशन के बाद छोटी छोटी स्टोरी भेजूंगा मैं आपको, उनको नीचे से शुरू करना। आपको एकदम नहीं कहूँगा कि आप है ना अखबार ले लो, लोग कहते हैं ना रोज अखबार पढ़ा करो इंग्लिश सीख जाओगे, समझ में आ गए तो पढ़ोगे ना। लोगों के देखो मतलब ये आइडिया कितने प्यारे हैं, अखबार पढ़ो इंग्लिश अपने आप सीख जाओगे, टेंस की कोई जरूरत ही नहीं। दूसरा आया, कांच के सामने खड़े होकर इंग्लिश बोलो। अरे इंग्लिश ही बोलनी होती है तो दूसरे लोगों के सामने बोलता है, कांच के सामने क्यों बोलूंगा मैं? ऊंधे सारे काम। देखो जब तक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग नहीं होगा, मैं कह रहा हूं क्लियरली कि इट इज नॉट एंड नेवर पॉसिबल टू स्पीक और राइट इंग्लिश, संभव ही नहीं है। ये बड़े बच्चे हो समझते हो मत। तो अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रिकॉग्निशन खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपने किसी से पूछा भाई साहब क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सड़क सीधी है? उसने कहा हाँ। और आपने क्या करा, एक्सीलेटर दबाया और स्पीड मारी, थोड़ी सी दूरी पे 2 स्पीड ब्रेकर आए, आपकी गाड़ी ने 2 बार पलटा खाया। अभी भारत माता की जय बोली ना 2 बार आप लोगों ने, बालाजी की जय बोली ना। बालाजी की जय बोलनी है लेकिन उनकी जयंती तो आने दो पहले। बुधवार को बालाजी की जय थोड़ी बोलेंगे, तो मंगलवार को शनिवार को बोली जाती है। ऐसे भारत माता की जय मत कीजिए, मेरे पीछे मत चलिए, अपना सेंस यूज करो। उस व्यक्ति ने कह दिया सड़क सीधी है मेरी तरफ, उस व्यक्ति ने कह दिया कि आप आउट ऑफ क्लास से। आप में से जो भी बाहर सोचने शुरू करेगा, मेरे को वाइब्रेशन आते बॉडी के अंदर, हकीकत है ये आउट है क्लास में। अभी मैं बोल क्या रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। ठीक है, दोनों चीज़ का फायदा उठा लो। समय नहीं लौटता है, पैसा खर्च कर दिया नहीं निकलेगा। सुनो इधर, तो आपने क्या करा, उसके चक्कर में आ गया। उसने कह दिया सड़क बिल्कुल सीधी है और आपने 2 बार पलटी खाई गाड़ी ने, क्योंकि थोड़ी दूरी पे तो 2 स्पीड ब्रेकर आए। मेरे से पूछा आपने कि सर क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सड़क सीधी है? मैंने कहा नहीं 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 नहीं। तो आपने सर वो व्यक्ति तो कह रहे थे। मैंने कहा देखो वो व्यक्ति क्या कह रहा था मुझे पता नहीं, मैं सड़क से रोड निकलता हूँ, धीरे जाना, थोड़ी दूरी पे 2 स्पीड ब्रेकर आएंगे, उनसे बचना। फिर सड़क सीधी है, फिर जितनी स्पीड से गाड़ी उड़ा सकता है तेरे में दम हो उड़ा लेना, लेकिन पहले यहाँ से धीरे जाओ, थोड़ी ही दूरी पे 2 स्पीड ब्रेकर आएंगे। यानी एक ऐसे सेंटेंस से बचना जिसमें ताहे आ रहा है लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। इस स्पीड ब्रेकर से बचना।
ये दूसरा स्पीड ब्रेकर मैंने बड़ा बनाया है। क्यों? कि जब मैंने पूछा माँ ने सूत काता है तो आपने थोड़ा सोचा कि इसमें ताहे भी आ रहा है, काम भी हुआ है, फिर आपने वही भारत माता की जय। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। इसको बड़ा क्यों बनाया? क्योंकि इसमें ताहे आ रहा है, वर्ब आया, तो आपने कहा ये तो प्रेजेंट टेंस है, तो इस वाले सेंटेंस ने आपको और ऊपर से पटका है। इसने 10 फीट से पका, उसने 20 फीट से पटका है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। साफ लिखा है, वर्ब है लेकिन काम खत्म हो गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सड़क सीधी नहीं है। धीरे जाना, 2 स्पीड ब्रेकर पार करना, फिर सड़क सीधी है, जितनी स्पीड से उठ सकते उठ लो। यानी हर सेंटेंस जिसके एंड में ताहे तिये ते आदि आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। 2 सेंटेंस से बचना, एक वो जिसके एंड में ताहे आ रहा है लेकिन वर्ब नहीं, उसको छोड़ दो। क्या है ये? समय आएगा तब बात करेंगे। फिर एक ऐसे सेंटेंस से बचना जहां पे ताहे भी आ रहा है, काम भी हुआ है। इवन देन इट इज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जस्ट बिकॉज इसमें काम खत्म हो चुका है। इन दोनों सेंटेंस को छोड़ने के बाद जो तीसरे प्रकार का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब सड़क सीधी है, जितनी स्पीड से चला सकते हो गाड़ी चलाओ। कहना क्या चाह रहा हूं, गौर से सुनो। यंग हो ना आप लोग, सुन रहे हो मेरे को? जगाना जरूरी है आप लोगों को, नींद मत, झपकी मत लेना, ठीक है? झपकी ले ली तो एक्सीडेंट होगा। कहते हैं ना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, तो अब नजर नहीं हटाना आपको। इंग्लिश ईजी है। आप, मैं कह रहा हूँ ना, आप मेरे साथ चलिए। 20 साल में ट्रांसलेशन में मास्टरी नहीं करा पाए ना, 3-3.5 महीने का समय, हर हिंदी के क्षण की इंग्लिश बनाना सीख जाओगे। लेकिन रूम में एंटर होने का तरीका होता है यंग, और बैठने का तरीका होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर ये 2 चीज़ आपके साथ है, मन है आपका, फिर कुछ नहीं है। फिर देखो काम होता नहीं होता है। फिर ये बैठिए, ईश्वर सब अच्छा करेगा, पर मन तो आपको लगाना पड़ेगा। तो सुनो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सड़क सीधी नहीं है। 2 सेंटेंस से बचना, एक वो जिसमें ताहे आ रहा है लेकिन वर्ब नहीं है, एक वो जिसमें ताहे आ रहा है, काम भी हुआ है, फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है क्योंकि इसमें काम। इन 2 सेंटेंस को छोड़ने के बाद जो तीसरे प्रकार का सेंटेंस बचेगा, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब एक प्रश्न उठता है कि सर इसकी भी तो कोई पहचान होगी। इसकी पहचान तो समझ में आ गई, वर्ब है, मतलब वर्ब होता ही नहीं है। इसकी पहचान समझ में आ गई, वर्ब है लेकिन काम खत्म हो चुका है, तो इसकी भी तो अपनी कोई पहचान होगी। तो इसकी पहचान सुन लो। हिंदी का ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में ताहे तिये ते आ रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। लेकिन इसकी पहचान सुनना, इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर, इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर, इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर, इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर, इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर। क्या कहना चाहता हूं, सुनो। माँ खाना पकाती है, 24 घंटे थोड़ी पका रही है। माँ ने अभी सुबह ब्रेकफास्ट बनाया, हम सब ब्रेकफास्ट करके आए ना, माँ ने ब्रेकफास्ट बनाया, अभी ब्रेक चल रहा है 5-7। अब माँ क्या करेगी, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद अपन को यहाँ भेज दिया, पापा ऑफिस चले गए होंगे, जो भी है। अब माँ क्या करेगी, झाड़ू निकालेगी, पोछा लगाएगी, कपड़े धोएगी, है कि नहीं? फिर खुद नहाएगी, फिर खुद मतलब पूजा वूजा करेगी, खुद नाश्ता करेगी, है कि नहीं? फिर शाम की सब्जी वब्जी काट के दोपहर की तैयारी करेगी, फिर दोपहर को 1 बजे लंच बनेगा। तो ब्रेकफास्ट के बाद 1 बजे लंच आया, तो ब्रेकफास्ट लंच के बीच में 5-7 घंटे का ब्रेक आया नहीं आया? आ गया। अभी अपन नाश्ता करके आए मान लो 7 बजे, अब अपन 1 बजे मान लो करीबन लंच करेंगे, तो 7 और 1 के बीच में 6 घंटे का ब्रेक आ रहा है। माँ खाना पकाती है, ये काम चलता रहेगा जिंदगी भर, जब तक माँ जिंदा है 3 खाने बनाएगी, है कि नहीं? अब लंच बना लिया, लंच के बाद सबको खिला खुलू के बर्तन वर्तन मांज के रसोई समेट के फिर थोड़ा सा रेस्ट करेगी, फिर 4 बजे उठेगी, चाय बनाएगी, पिएगी, फिर वापस शाम की तैयारी करेगी, है कि नहीं? फिर शाम को मतलब दिया बत्ती भी जो भी उसका रूटीन होता है माँ का वो करेगी। 8 बजे हमको फिर डिनर देगी। तो लंच और डिनर के बीच में ब्रेक आया। डिनर करने के बाद देयर विल बी ए ब्रेक ऑफ नाइट, फिर रात का ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सेम रूटीन स्टार्ट्स। अब देखिए, फिर रात का ब्रेक आ गया, अगेन ब्रेकफास्ट, अगेन लंच, अगेन डिनर, इस तरह से हम चलते रहें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, सेंटेंस के एंड में ता है ती आएगा,
इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर, इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर, इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर, इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर। बात आ रही समझ में? हम खाना खाते हैं 24 घंटे हाथ में थाली थोड़ी पड़ी है। अभी ब्रेकफास्ट करके आए हो ना, मैं भी करके आया हूँ, अभी ब्रेक चल रहा है, फिर 1 बजे लंच करेंगे, तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 5 6 7 घंटे का ब्रेक आया नहीं आया? फिर लंच करेंगे 1 बजे, फिर रात को 8 बजे डिनर करेंगे, तो लंच और डिनर के बीच में ये गैप आया नहीं आया? 7 घंटे का, 6 7 घंटे का ब्रेक आया ना, फिर रात का ब्रेक आया ना। जब तक दुनिया है हर व्यक्ति 3 खाने खाएगा, ब्रेकफास्ट करेगा, देन ब्रेक, देन लंच, देन ब्रेक, देन डिनर, देन ब्रेक। देखो मैं धक धक बोलूंगा तो बीच में ब्रेक आएगा, तब मेरे को वो धक गिनोगे ना, धक 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 धक, 2 धक के बीच में ब्रेक आया ना। ये देखो चुटकियां बजाई तो 2 चुटकी के बीच में ब्रेक था ना, तभी तो गिना इसको 1, अब ब्रेक 2, फिर ब्रेक 3, फिर ब्रेक 4। मेरे को ट्रांसलेशन नहीं पढ़ानी है, इंग्लिश गई एक तरफ। सबसे पहले आपके अंदर सेंस डेवलप करना है। सोए हुए को नहीं पढ़ाया जाता, मुर्दे को दवाई पिलाने से कोई फायदा नहीं है। सोए हुए को नहीं पढ़ाया जाता, पहले जगाया जाता है। इसलिए आपको कहा कि रूम में आते ही एकदम रिलैक्स हो जाइए, आप माइंड मेकअप करो। इंग्लिश डैम इजी लैंग्वेज है, हो जाएगा काम आपका, पर आपको मतलब वो सफ़र तो करना ही पड़ेगा पूरा। अब ये गिना का ब्रेक आता गिना ना, तो स्टूडेंट को बताया कि दिल धड़कता है, वो सही है, रुकता नहीं है, लेकिन 2 धड़कन के बीच में गैप आता है भैया, इसलिए आप इसको गिन पा रहे हो, धक धक धक। आपके मन में प्रश्न नहीं उठेंगे, लेकिन मैं उठा रहा हूं। अब एक अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी अक्ष पे घूमती है, अब पृथ्वी तो रुकती नहीं है, पृथ्वी तो रुकती नहीं, वो तो कांस्टेंट चलती है। अब पृथ्वी अक्ष पे घूमती है, तो फिर प्रेजेंट कहां से हो गया है? इसमें तो ब्रेक आ ही नहीं रहा। ये इस तरह के संगत आपके माइंड में नहीं उठेंगे, मैं उठा रहा हूं। क्योंकि कल अगर आप लोगों से कोई यहां से जाने के बाद पूछ ले पृथ्वी अक्ष पे घूमती ये कौन सा डांस है, तो आप खुद घूम जाओगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि यहां से जाने के बाद कोई आपसे क्वेश्चन पूछे और आप उसे जवाब नहीं दे पाए, तो मेरे पढ़ाने में कहीं कमी है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जो आपके माइंड में नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोगों को सोचने की आदत नहीं है, आप लोगों को रटने की आदत है। रटो लिखो पास हो जाओ, अगली कक्षा में जाओ, पिछला भूल जाओ, यही चल रहा है ना। पिछले साल किसने क्या पढ़ा, किसको याद है? हो गया तो वो तो साफ रियलिटी है नहीं, लिखा है लोगों ने, परसेंटेज इज नॉट द रियल इंडेक्स ऑफ ए मैन। परसेंटेज देख के खुश मत होइए, यहां मालूम पड़ता है रूम के अंदर कितनी परसेंटेज आई आपकी। और अभी तो देखना, कल इसकी प्रैक्टिस शुरू करूंगा, बोर्ड पे लिखी हुई चीज देख के आप गलत बोलोगे, क्योंकि माइंड उस प्रैक्टिस पे ही नहीं है। तो आपको पिछले 18-20 साल की कहानी समझ में आएगी, व्हाट हैपेंड देयर। कहते हो अच्छा नहीं लग रहा हूं, लेकिन सच तो सच है, इसमें क्या है? सच को बोलने में क्या मतलब जो बुराई है उसमें? समझ गए मेरी बात? अब सुनो, पृथ्वी अक्ष पे घूमती है, मान लो एक स्टूडेंट ने पूछा सर पृथ्वी अक्ष पे घूमती है ये, मैंने उसको बोला हिंदी का सनद गलत है। बोले सर पूरी दुनिया बोलती है, मैंने पूरी दुनिया तो ये भी बोलती है, मैं आटा पिसाने जा रहा हूँ, मैं थोड़ी मान लूंगा। पूरी दुनिया तो ये बोलती है, आटे की चक्की पे लिखा है यहाँ आटे की पिसाई उचित दर पे की जाती है, लिखा है, मैं थोड़ी मान लूंगा। सही, मैं तो नहीं मानूंगा, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, आई एम वेरी क्लोज टू लैंग्वेज। मैं तो लैंग्वेज को लैंग्वेज के हिसाब से देखता हूँ। कहना सर पूरी दुनिया बोलती है पृथ्वी अक्ष पे घूमती है, मैंने कहा बोलती होगी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऊपर देख पंखा चल रहा है, बोले हाँ। मैंने इस पंखे के लिए क्या बोलेगा अभी? ये पंखा चल रहा है ना, क्या बोलोगे आप लोग? चल रहा है या चलता है? इस पंखे को अभी क्या बोलोगे? पंखा चल रहा है या चलता है? बात खत्म हो गई ना। मैंने उस लड़के को बोला, मैंने कहा इस पंखे के लिए तू बोल के दिखा दे कि ये पंखा चलता है इस समय, मैं मान जाऊंगा। तो बोल के दिखा दे कि इस समय, और कोई भी फेवर कर दे आपका। मान लो ये लड़का कहता है मैं बोलूंगा पंखा चलता है, आप फेवर करोगे इसका? आप क्या बोलोगे, चलता है या चल रहा है?
ये गलत हो गया ना ये। तो मैंने कहा भैया तेरा सेंटेंस गलत है। यूं बोलो पृथ्वी अक्षय चल रही है, क्योंकि वो रुकती नहीं है, घूमती है, सेंटेंस ही नहीं है। मैं आटा पिसान जा रहा हूं, सेंटेंस ही नहीं है। यहां पे आटे की पिसाई उचित दर पे की जाती है, सेंटेंस ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? समझो यार, इंग्लिश बहुत ईजी है, और थोड़ा सा माइंड को यूज कर लो, समझ पैदा कर लोगे, माइंड को चलाना शुरू करोगे, मंजिल जरूर मिलेगी। तो फिर पहाड़ कदमों के नीचे होगा, नहीं तो आप हमेशा नीचे रहोगे, पहाड़ आपको ऊंचा दिखेगा। पहाड़ ऊंचा इसलिए नहीं कि ऊंचा है, आप नीचे खड़े हो इसलिए ऊंचा दिख रहा है। टॉप पे पहुंच जाइए, पहाड़ आपके पैर के नीचे होगा। यही तो फिलॉसफी है। सुनो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान समझ में आ गई। अब मैं इसको एंड करता हूं। पूरी हिंदी सुनना, जो मैं बोल क्या रहा हूं, पूरी हिंदी की दुनिया में ता है, ती है, ते संत होने वाले 3 सेंटेंस हैं, ओनली 3। चौथा सेंटेंस है, लेकिन वो सिर्फ मेरे पास है। ये काम होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, दिस इज योर होम असाइनमेंट। आपको चौथा सेंटेंस ऐसा ढूंढ के लाना है जिसके एंड में ता है आ रहा है और ये तीनों रिकॉग्निशन उसमें नहीं हो, ऐसा सेंटेंस ढूंढ के लाना है। माइंड में आएगा, ऐसी बात नहीं है, पर वो कब आएगा? जब ऊपर वाले को कहोगे हे प्रभु सद्बुद्धि दो, विजन दो, तो वो देगा। मैं अनोखा थोड़ी हूं। सोचना शुरू करा इसलिए मुझे मिली चीजें, चलना शुरू करा तो मंजिल पाई, चढ़ना शुरू करा तो पहाड़ को मेरे पैरों के नीचे ले आया मैं। नहीं तो पहाड़ तो मेरे ऊपर ऊंचा दिखाई दे रहा था मेरे को। लेकिन जब टॉप पे पहुंच जाओगे फिर क्या कहोगे? पहाड़ ऊंचा है या नीचे है? नीचे आएगा। चलना पड़ेगा आपको। किसी के जहां से मत आना कि मतलब जो है ना आप शॉर्ट पीरियड के अंदर इंग्लिश सीख पाओगे, नहीं। मुझे एक चीज का जवाब दो। लोग कहते हैं सर वीडियो जो है ना छोटे बनाओ, लोग लंबे वीडियो नहीं देखते हैं। मैंने कहा बदनसीब हैं वो लोग, बदनसीब हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि वीडियो छोटे बनाओ, बड़े नहीं। मैंने कहा जिन लोगों के पास खुद के लिए समय नहीं है संवारने का, वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों के पास खुद के पास समय नहीं है, तो फिर समय किसके लिए है ये? अरे समय तो आपको खुद को संवारने के लिए है। और आप कह रहे हो सर हम लंबे वीडियो नहीं सुनेंगे। तो अब जब आपके पास खुद को संवारने के लिए समय नहीं है, तो फिर जीवन खत्म है भाई। सीखना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, ध्यान से वीडियो को सुनना पड़ेगा। हाँ, बड़े बच्चे हो, वीडियो चल रहा है किसी का भी, थोड़ी देर बाद समझ में आती है कि ये पढ़ा पाएगा नहीं पढ़ा पाएगा। और मेरे वीडियो देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है, छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, मत देखिए। आप मत देखिए मेरे वीडियो को। लेकिन समय पूरा जीवन आपको संवारने के लिए दिया ईश्वर ने, और आप कहते हैं हम लंबे वीडियो नहीं देखेंगे, तो आपके पास खुद को संवारने के लिए समय नहीं, तो फिर क्या करोगे लाइफ में? ये सारा समय खुद को संवारने में लगाइए। पेशेंस रखो, ध्यान से सुनो, उसको मनन कीजिए, सही और राइट मतलब रॉन्ग राइट को समझो इस चीज को, फिर वो रास्ता मिलता जाएगा, फिर आपके यहाँ प्रकाश होगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, इसलिए खुद को समय दो। ये नहीं कि यार इतना लंबा कौन सुनेगा, तो फिर जीवन नहीं संवरेगा। खुद के लिए समय नहीं है आपके पास, सरप्राइज। अब सुनो, पूरी हिंदी की दुनिया में ताहत ये संत होने वाले 3 सेंटेंस हैं। चौथा मैंने आपको होमवर्क दिया है, होम असाइनमेंट दिया है, ढूंढना, नहीं तो समय आएगा मैं बताऊंगा। आज की तारीख में ताहत ये संत होने वाले पूरी हिंदी की दुनिया में 3 सेंटेंस आएंगे। एक वो जिसमें ताहे आ रहा है लेकिन वर्ब नहीं है, छोड़ देना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। क्या है ये? समय आएगा तब बात करेंगे। फिर ऐसा सेंटेंस छोड़ देना जिसमें ताहे आ रहा है, काम भी हुआ है, फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्रॉस मार रखा है, क्योंकि इसमें काम खत्म हो चुका है। इन दोनों सेंटेंस को छोड़ने के बाद जो तीसरे प्रकार का सेंटेंस बचता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी खुद की पहचान है कि इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर, इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर, इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर। यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रिकॉग्निशन खत्म होती है। एनी डाउट? कोई डाउट? क्लियर हो गई बात? पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज इन दिस टेंस, बट इफ सेंटेंस इज सिंपल एंड सिंगुलर वी हैव टू यूज एस और एस विद द फॉर्म। कल बैठते ही प्रैक्टिस शुरू होगी।
मैं हिंदी का सेंटेंस पूछूंगा, आप इंग्लिश बनाओगे, मैं हिंदी पूछूंगा, आप इंग्लिश बनाओगे, मैं हिंदी पूछूंगा, ऐसे राउंड पे राउंड आते जाएंगे। ये पहली क्लास होगी आपकी, आपके 20-22 साल जो भी आपकी एवरेज एज है, कल पहली क्लास आपकी लाइफ में ऐसी होगी जहां टीचर आपसे कुछ पूछ रहा है और आपसे काम करवा रहा है क्लास के अंदर। दिस विल बी द फर्स्ट क्लास टुमारो। और जब आप खुद रोज सेंटेंस बनाओगे तो अपने आप इंप्रूवमेंट आएगा। मैं हिंदी लिखूं फिर इंग्लिश बनाऊं, फिर हिंदी लिखूं इंग्लिश बनाऊं, वो तो मैं सीख रहा हूं। कितने सेंटेंस मतलब 1 घंटे में लिख दूंगा और क्या क्या याद कर लोगे आप? मैं तो लिखता जाऊंगा, मिटाता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा, मिटाता जाऊंगा, टाइम वेस्टिंग। सेंटेंस खुद से बनवाऊंगा रोज, कह रहा हूं ना, 15,000 से ज्यादा की प्रैक्टिस दे देता हूं इन द ड्यूरेशन ऑफ 3.5 मंथ। तब जाके स्टूडेंट के माइंड में बैठता है। उसमें भी स्टूडेंट जो ध्यान से सुनता है, जो परफेक्ट प्रैक्टिस करता है, ही बिकम्स परफेक्ट। 15,000 वर्ड्स, सेंटेंस, वर्ड्स नहीं, सेंटेंस। 15,000 से ज्यादा की प्रैक्टिस कराता हूं क्लास में। उसके बाद भी अगर परफेक्शन नहीं है, उसके बाद भी अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो फिर भूल जाना कि कोई आपको इंग्लिश बुलवा देगा। मैं भी नहीं बोला पाऊंगा। लोग क्लेम करते हैं आई डोंट नो ऑन व्हाट बेस, लेकिन मैं तो कहता हूं कुछ नहीं, मैं मेरा काम कर रहा हूं। आगे समझ, मैंने हाथ बढ़ा दिया, आवाज सुननी है तो ताली आपको मारनी पड़ेगी। मैंने तो आग लगा दी है, अब लकड़ी अगर पास में जाएगी तो खुद प्रकाश होगा, खुद जलेगी, है ना। पेट्रोल डालोगे और ज़्यादा आग भड़केगी, पानी डालोगे आग बुझेगी। अब पेट्रोल डालना है, पानी डालना है, वो आपके ऊपर है। इतने बड़े बच्चों को मैं क्यों सिखाऊं यार? सेंटेंस किसी का भी हो, मैं इससे पूछूं सेंटेंस सबको सुनाई दे रहा है ना, जैसे ही मुंह से सेंटेंस निकलेगा कल सारे लोग मतलब अटैक करो उसके ऊपर और एक एक सेंटेंस बनाते रहो, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो गए, सबका नंबर आता जाएगा। लेकिन नंबर किसी का भी हो, सेंटेंस तो सबको सुनाई दे रहा है ना। हर सेंटेंस इंग्लिश बनानी है, अबाउट 1 आवर, बस कुछ नहीं करना है, क्लास में आ जाओ, कुछ नहीं देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? केवल सेंटेंस और आप, बस। तब मंजिल मिलेगी। क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होगा। हजारों क्लास इंग्लिश के अटेंड किए ना, पीछे किए ना, नहीं सीख पाए तभी तो यहाँ आए हो। तो ऐसे 6 महीने मेरी क्लास भी निकल जाएगी। मैं कौन सा सिकंदर हूं, मैं कौन सा ईश्वर हूं। लेकिन यह है कि मैंने आग जलाई है, अब खुद को रोशन करना तो टच करो उसको। पत्थर की तरह बैठे रहोगे तो पत्थर तो आग पकड़ता नहीं भाई। तो अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो। कहा ना कि जलता वही है जिसमें जलने का गुण होता है और पढ़ता वही है जिसमें पढ़ने का गुण होता है। सेकंड पॉइंट, आपको हमेशा कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। कल प्रैक्टिस शुरू होगी, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बात खत्म हो गई। बट सुनो, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म द वर्ब इज यूज्ड इन दिस टेंस, बट if sentence is simple and singular, 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 we have to use as or is with the form. अगर सेंटेंस सिंपल और सिंगुलर है तो आपको एस का यूज करना है। कैसे करना है? ये सेंटेंस सिंपल है, ये सेंटेंस सिंपल है, सीता आटा गूंथती है। सिंपल सेंटेंस वो होता है जो ना नेगेटिव होता है ना इंटरोगेटिव होता है। हिंदी सेंटेंस विच इज नीदर नेगेटिव नॉर इंटरोगेटिव इज सिंपल। हिंदी सेंटेंस विच इज नीदर नेगेटिव नॉर इंटरोगेटिव इज सिंपल। आई बात समझने? सीता आटा गूंथती है, सिंपल है, एस फॉर सिंपल। अब इसमें सीता जो है सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। तो ये सेंटेंस सिंपल भी है और सिंगुलर भी है। देखिए इधर, सिंपल एंड सिंगुलर, सिंपल एंड सिंगुलर, सिंपल एंड सिंगुलर, सिंपल एंड सिंगुलर, सिंपल एंड सिंगुलर। अगर हिंदी का सेंटेंस सिंपल है और उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये देखो सब्जेक्ट आ गया, ये नीड आ गया, फ्लोर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन इसमें एस लगा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। ये एस क्यों लगा है? कि सेंटेंस जो है सिंपल भी है और सिंगुलर भी है। सिंपल भी और सिंपल भी और सिंपल भी और वाइब्रेट कराओ बॉडी को। अगर सितार पड़ी है उसके तार को हाथ नहीं लगाओगे तो आवाज नहीं आएगी। लेकिन कोई भी सितार गिटार पड़ी है उसके तार को छुओगे ना, टंग
आवाज आएगी। लेट योर बॉडी वाइब्रेट, तब आवाज आएगी। इतनी तो सुस्त हो जाओगे, लेथार्जिक हो जाओगे थोड़ा सा। तो सुनो, मैंने कहा ना बीच में प्रश्न पूछना ही नहीं है दी एंड करके छोड़ूंगा। सीता नीड्स फ्लोर, ये सेंटेंस सिंपल भी है, सिंगुलर भी है, सिंपल भी है, सिंगुलर भी है। लेकिन मैं अगर यहां सीता की जगह गर्ल्स कर दूं, अब ये सेंटेंस सिंपल तो है लेकिन प्लूरल है, सिंपल है लेकिन प्लूरल है। अब यहां आएगा गर्ल्स नीड, फ्लोर, ऐसा हटा दिया हमने। सुन लो, मैं कह रहा हूं ना, मैं इतना तो गैप किसी को देता ही नहीं हूं। 40 साल में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई चीज पढ़ा के खत्म की और स्टूडेंट ने क्वेश्चन पुट अप कर लिया, इसका मतलब मेरे पढ़ाने में कहीं कमी है। सो विद दिस कॉन्फिडेंस आई टेक द क्लास। सुनने वाला चाहिए, इसलिए कहा कि लंबे वीडियोस देखने की आदत डालो। खुद के लिए खुद के पास समय नहीं है, हद हो गई यार। 6 महीने का कोर्स है ना, मैं इसको 2 महीने में करूं तो 4 महीने का कोर्स कम पढ़ाऊंगा ना, नुकसान किसको हुआ? मेरे को, आपको। तो फिर लंबे वीडियो देखो। किसने कह दिया कि शॉर्ट वीडियो देखने से मतलब जन आपकी ज़िंदगी संवरने वाली है? ऐसा नहीं होता है। सागर सागर है, तालाब तालाब है, घर में स्विमिंग पूल है, लेकिन जो क्वालिटी सागर के अंदर है वो स्विमिंग पूल में कभी नहीं मिलेगी। भूल जाइए इसके अंदर। यार सब समझते हो आप लोग, बड़े बच्चे हो, आपको क्या समझाएं, अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन वॉट एवर द टाइम यू हैव प्रीवियस पास, मतलब जब वो डिफरेंट चीज़ थी, समझ गए? सिंपल और सिंगुलर है तो एस लगाना, सिंपल है लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस नहीं लगेगा। कुल मिला के बात क्या हुई? प्लूरल के साथ एस नहीं लगता। इधर देखो, थोड़ा सा अलाउड होकर बैठिए। तारे चमकते हैं, एस लगेगा नहीं लगेगा? तारे चमकते हैं, एस लगेगा नहीं लगेगा? पक्षी उड़ते हैं, लगेगा नहीं लगेगा? बच्चे शोर मचाते हैं, लगेगा नहीं लगेगा? स्त्रियां गाना गाती हैं, लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना। आवाज निकालो, थोड़ा सा दम नहीं। मेरे को तो लग रहा है कि यंग मैं हूं, आप लोग सब बुढ़े बैठे हो। ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है, क्लास में यंग कौन? कुलदीप सर, बाकी कौन? सब बुढ़े। आवाज ही नहीं निकाल पा रहे हो आप, हद कर दे यार आप। अरे लेट बॉडी वाइब्रेट। इंटरव्यू देने जाओगे, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि बैठने का तरीका और आपके वहां तक पहुंचने का तरीका बता देगा कि स्टूडेंट में क्या डिजर्व करता है। ये आपके कदम गिन के लोग बता देंगे, आपका चेहरा देख के लोग बता देंगे। मैं तो बहुत मामूली सा आदमी हूं, सोए हुए को नहीं पढ़ाया जाता। जंग बैठो, यंग मेंटली आपको मतलब खुद को मेंटल मतलब प्रिपेयर करो। बात ही समझ में। लड़कियां स्टेज पे नाचती हैं, लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि लड़कियां ज्यादा हैं। सूरज उगता है, लगेगा नहीं लगेगा? चंद्रमा चमकता है, लगेगा नहीं लगेगा? अध्यापक पढ़ाता है, लगेगा नहीं लगेगा? माँ रोटी पकाती है, लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। इतनी सी बात कल प्रैक्टिस के अंदर देखना, आप में से अधिकतर लोग गलत कर जाएंगे। अब दम होना आप लोगों के अंदर तो मेरे से वादा कर लो कि सर कल हम सिंपल रहना गलत नहीं बोलेंगे, और नहीं तो मेरी बात भारी पड़ेगी कल। इस रूम में हर आदमी नहीं बैठ पाता है। आग के पास वही बैठता है जो रोज तपता है। माँ है ना, माँ जब दूध उफनने वाला होता है ना, तो कोरे हाथों से एकदम भगोना नीचे उतार देती है उस गर्म को पकड़ के, क्योंकि वो रोज काम करती है। आप और हम नहीं उतार पाएंगे। तो जब तक खुद को तराशोगे नहीं, पत्थर में से मूर्ति नहीं निकलती है। मूड बनाओ यार, मतलब मूड नहीं है एक्चुअली। प्रॉब्लम इंग्लिश में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है। प्रॉब्लम यहाँ कान में है, प्रॉब्लम यहाँ है। लोग कहते हैं इंग्लिश कठिन है, कठिन नहीं है, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है। उसका सबूत देखना कल आप, पर पीछे मत हटना। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कह रहा हूं, ऐसा कहने का मतलब है आई एम चैलेंजिंग यू। और जो लोग चैलेंज स्वीकार करते हैं ना, वो मंजिल पाते हैं। जो पीछे हटे आते हैं खत्म हो जाते हैं। मैं कभी इंसल्ट नहीं करूंगा आपकी, आप शब्द नहीं बोलूंगा, बड़े बच्चे हो। मेरी फर्स्ट ड्यूटी है आपका रिस्पेक्ट करना। ये थोड़ी मैं आपका टीचर हूं तो मतलब अब शब्द बोल दूंगा, नहीं। फिर बच्चे मेरे से क्या सीखेंगे? देन आई एम नो वेयर टीचर। सो माई फर्स्ट ड्यूटी टू रिस्पेक्ट यू। मुझे आप गुरु मत कहिए, मुझे टीचर मत कहिए, बी ए फ्रेंड। एक छोटे भाई बहन की तरह बैठो, एक फ्रेंड की तरह बैठिए आप,
ताकि डर खत्म हो। और दबा के प्रैक्टिस दीजिए, बोलो, बॉडी को वाइब्रेट करने दो। जब तक बांसुरी में फूंक नहीं मारोगे वो मधुर आवाज नहीं निकलती है। लेकिन कोई बांसुरी बजा रहा होगा ना, है क्या गाना बज रहा है यार, तो भैया फूंक मारनी पड़ती है। मैं पढ़ा कम रहा हूं, पहले जगाना आपको चाह रहा हूं, क्योंकि कल रूम में जब जगह बैठोगे तब आएगा प्रैक्टिस। अभी आपने बोला ना तारे चमकते नहीं लगेगा, लड़कियां नाचती नहीं लगेगा, पक्षी उड़ते नहीं लगेगा, बच्चे फुटबॉल खेलते नहीं लगेगा, माँ खाना पकाती है लगेगा, सूरज उगता है लगेगा, चंद्रमा चमकता है लगेगा। इतना सा केवल है ना काम आप ध्यान से कर लेना, कल सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश कोई गलत नहीं बनाएगा। तो इधर देखिए, तो हम जो बात करना चाह रहे थे आपसे, सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। आपको कल फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेंटेंस सिंपल और सिंगुलर आ जाए एसईएस लगा देना, एग्जाम्पल दिखा दिया मैंने आपको। और सब्जेक्ट प्लूरल हो मत लगाना, पहले सब्जेक्ट आएगा, दूसरे नंबर पे वर्ब आएगा सिंपल सेंटेंस में। ये जो वर्ब आएगा ना दूसरे नंबर में, इसमें एसईएस का ध्यान रखना है, आगे फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, थर्ड पॉइंट, देयर आर 2 हेल्पिंग ऑप्शन इन दिस टेंस। इस टेंस के हेल्पिंग ऑफ 2 होते हैं, डू एंड डज। पर आगे क्या लिखा है ना, विच आर नॉट यूज्ड इन सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में डू डज नहीं लगता है। ये देखिए सिंपल सेंटेंस में डू डज लगा नहीं लगा। तो कल सिंपल सेंटेंस में ये 2 बात, यहां मैं 2 पॉइंट बनाता हूं। इस 2 पॉइंट का मतलब है, पहला पॉइंट डू डज नहीं लगेगा, फर्स्ट पॉइंट मींस डू डज नहीं लगेगा। मैं सिंपल की बात कर रहा हूं, दिस वन इज सेंटेंस सिंपल, सिंपल में डू डज नहीं लगेगा। तो मैं, ये टीचिंग साइकोलॉजी है, मैं अगर लिख दूंगा ना डू डज नहीं लगेगा तो आंखें पड़ेंगी, लेकिन मैंने पॉइंट लगा दिए, दिमाग, अब दिमाग लगेगा। टीचिंग साइकोलॉजी है, माइंड, हाउ टू फीड द माइंड होना चाहिए। देखो इधर नंबर 1, नंबर 2, डू डज नहीं लगेगा, एस का ध्यान करो। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं ये लिखता हूं, पढ़ोगे या सोचोगे? पढ़ोगे ना। अब टीचिंग साइकोलॉजी यही है, याद कैसे कराना है, ऐसे कराना है। पहला पॉइंट डू डज नहीं लगेगा, पहला पॉइंट, अब आंखें देख रही हैं, दिमाग लग रहा है, दिमाग लग रहा है। दूसरा पॉइंट एसईएस का ध्यान रखो। तो मैं अब शब्द नहीं लिखूंगा, मैं पॉइंट लगाऊंगा, और जैसे ही 2 पॉइंट लगाऊं, फर्स्ट पॉइंट मींस डू डज नहीं लगेगा, सेकंड पॉइंट मींस एसईएस का ध्यान रखो। आगे समझ में? तो सिंपल सेंटेंस में डू डज मत लगाना, एसईएस का ध्यान रखना। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एसईएस लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है एसईएस नहीं लगेगा। कोई डाउट? तो हेल्पिंग इसके कितने हो गए? 2, डू और डज। सिंपल में लगाना मत, ठीक है? कब लगेंगे? नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंट्रोनेगेटिव में, इनमें लगेंगे। कब लगेंगे? डू का प्रयोग कब करना है? प्लूरल आई और यू आ जाए तो। और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ। सीता खाना नहीं पकाती है, सीता सिंगुलर है, सीता डज नॉट, है ना। मां खाना नहीं पकाती है, मदर डज नॉट। लड़कियां खाना नहीं पकाती हैं, गर्ल्स डू नॉट। आई और यू होते तो सिंगुलर हैं, यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन ग्रामेरियंस ने आई और यू को प्लूरल में रखा है। ग्रामेरियंस ने आई और यू को प्लूरल में रखा है। अब आप है ना सिंगुलर प्लूरल का चक्कर छोड़ो, आप तो ऐसे, या आई यू का चक्कर छोड़ो, आप तो ऐसे याद रखो, डू का प्रयोग करना है प्लूरल आई और यू के साथ, डज का सिंगुलर के साथ। बात खत्म नहीं यार। हाँ, एग्जाम्पल सामने था, यह फॉर्मूला है। सिंपल सेंटेंस में देखो हेल्पिंग नहीं है, सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता ही नहीं है, लिखा है ना। सिंपल में डू डज नहीं लगेगा, इसलिए इसके फॉर्मूले में भी देखो एच भी नहीं है। नेगेटिव में लगेगा, इंटरोगेटिव में लगेगा, इंट्रोनेगेटिव में लगेगा। सेकंड सेंटेंस नेगेटिव है, थर्ड इंटरोगेटिव, फोर्थ वन इंट्रोनेगेटिव। दिखा देता हूं। फर्स्ट सेंटेंस इज सिंपल, सेकंड वन इज नेगेटिव, थर्ड वन इज इंटरोगेटिव, फोर्थ वन इज इंट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये देखिए नेगेटिव है तो डज नॉट आ गया, बिकॉज सीता इज सिंगुलर।
सीता की जगह गर्ल्स होता तो डू नॉट। ठीक है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव की हिंदी सेंटेंस की पहचान है, क्या शुरू में आएगा। ये देखिए आप, नेगेटिव की पहचान, सिंपल हो गया, सिंपल का फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, ये प्रेजेंट, ये क्या कॉमन है, लेकिन सिंपल में आपको एच भी नहीं लगाना है, ये कॉमन वाला है। नहीं किसको, जिसमें नहीं आ जाए क्या कहलाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है। क्या शुरू में आ जाए, कल अगर मैं क्या शुरू में बोलूं क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव। क्या माँ खाना पकाती है, क्या सूर्य 7 बजे उगता है, क्या बच्चे शोर मचाते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अगर मैं क्या बोल दूं तो वो कहलाएगा इंटेरोगेटिव, और उसकी इंग्लिश बनाओगे तो हेल्पिंग और बाहर कर देना। ठीक है, और इंट्रोनेगेटिव आ जाए, क्या भी आ जाए नहीं भी आ जाए। इधर देखो, क्या माँ खाना नहीं, क्या माँ खाना नहीं, क्या माँ खाना नहीं, क्या लड़के नहीं, क्या बच्चे नहीं, क्या और नहीं आया तो क्या कहलाएगा, इंट्रोनेगेटिव। और उसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे, उसकी इंग्लिश बनाने के लिए ये देखो, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग और बाहर आ गया, और इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग और सब्जेक्ट नॉट। ये मैंने पीछे आपको दिखा रखा है। ये नेगेटिव आ जाए नहीं आएगा, नेगेटिव कहलाएगा, डू नॉट डज नॉट लगा देना। क्या शुरू में आ जाए, हेल्पिंग और बाहर कर देना, यानी शुरू में कर देना। इंट्रोनेगेटिव आ जाए, यानी हिंदी के संदर्भ में क्या भी आ जाए नहीं भी आ जाए, हेल्पिंग और डू डज बाहर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, तीसरे नंबर पे नॉट आएगा, ये फिक्स है। ये गोला ना गोला क्या चीज है, ये रहस्य है, ये एक टॉपिक आएगा तब इसकी बात करेंगे। कोई डाउट। अब इसमें एक चीज रह गई है कि एस ई एस का ध्यान, मतलब मैंने कहा ना एस और एस का ध्यान रखना है आपको, कि एस कहाँ लगेगा, एस कहाँ लगेगा, उसका जवाब यह है, लेकिन इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारा बोल दिया जाता है ना, तो स्टूडेंट को खिचड़ी हो जाती है। अब आपको 1 घंटा सुन लिया ना आपने में, अब माइंड को जर कीजिए, फ्री हो जाओ, ऐसा करो, बी फ्री। अब अपन इसको एसेंस बोलते हैं और फिर चलते हैं आगे, फिर चलते हैं घर। ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब तक जो पढ़ाया उसका सार सुन लो। तायती पहचान है, लेकिन 2 सेंटेंस छोड़ देना, एक को जिसमें वर्ब नहीं है, एक को जिसमें वर्ब है लेकिन काम खत्म हो गया। इन दोनों को छोड़ने के बाद तीसरे प्रकार का वाक्य जिसमें ताहती आएगा, जिसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। कोई दिक्कत, ठीक, सॉरी इसी को ले लेते हैं। सिंपल सेंटेंस आ जाए और सिंगुलर हो, ऐसी इसका ध्यान रखना। प्लूरल है, गर्ल्स, ऐसा हट गया, सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट मीन्स, बोलो, बोलते क्यों नहीं आप लोग, क्यों दबे बैठे हो आप लोग। देखो अगर बॉडी को नहीं खोलोगे फिर बिल्कुल ऐसे शिथिल बैठे हो पत्थर की तरह, यार बोलते क्यों नहीं आप लोग। अरे मैं बुलवा इसलिए रहा हूँ कि आपको याद हो, इसलिए बुलवा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो आपको 1 घंटा बोलते तो मैं क्या 2 शब्द और नहीं बोल सकता क्या यार। फर्स्ट पॉइंट मीन्स, सेकंड पॉइंट मीन्स, एस कहाँ लगेगा, एस कहाँ लगेगा, ये मैं कल आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि सारा वजन एक साथ नहीं रखना है। ठीक है, पहचान आ गई समझ में। कल फर्स्ट फॉर्म लगानी है ना, सिंपल और सिंगुलर हो तो एस लगा देना, और सिंपल और प्लूरल तो मत लगाना, यानी सिंपल सेंटेंस में डूडर नहीं लगेगा, एस का ध्यान रखना है। पर एस कब लगेगा, जब सिंपल और सिंगुलर होगा। सब सेंटेंस सिंपल है लेकिन प्लूरल है, एस नहीं लगेगा, ज्यादा के साथ एस नहीं लगता। हेल्प में इसके 2 होते हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में नहीं लगेंगे, बाकी में लग जाएंगे। कल 4 सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल की, नेगेटिव की, इंटररोगेटिव की, इंट्रोनेगेटिव की, आए बस में। और उन 4 की प्रैक्टिस के लिए ये टेलीविजन आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अगर आप क्लिक करना चाहें तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, नोट्स है ना ये, इसको क्लिक कर लें, क्योंकि आप कॉपी में उतारना चाहो तो उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। या एक जना उतार, चलो ये ग्रुप में ही विल सेंड यू, ओके। ग्रुप बन चुका है, जिन्होंने नाम नहीं लिखाया तो ग्रुप में अपना नाम ऐड करा दें। आपको खास चीज ये ध्यान में रखनी है, दैट्स ऑल, यह है मूल मंत्र।